देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए हम आज आप सभी कक्षा 12 के छात्रों को चैप्टर 13 प्रायिकता पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, प्रतिबंधित प्रायिकता क्या होती है। प्रतिबंधित या प्रतिबंधित प्रायिकता दोनों एक ही नाम है। प्रतिबंधित कहिए या प्रतिबंधित कहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसको अंग्रेजी में। यदि प्रतिदर्श समिष्ट यस की दो घटनाएं ई तथा एफ हैं तथा पी एफ इजकल टू नॉट जीरो है। पी एफ नॉट जीरो का मतलब है कि एफ की प्रायिकता मौजूद है, अर्थात एक घटना एफ घटित हो चुकी है। यह दर्शाता है कि घटना एफ घटित हो चुकी है, अर्थात निश्चित है कि घटना एफ घटित हुई। ऐसे में प्रतिदर्श समिष्ट के सभी तत्वों एनएस पर विचार न करते हुए लघु प्रतिदर्श समिष्ट रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस एफ के ही तत्वों पर एनएफ को ग्राह्य करते हैं। मतलब एनएस छोड़ करके अब एनएफ पर हम इसको ग्राह्य करके प्रायिकता निकालेंगे। ऐसे ई के घटित होने के लिए आवश्यक है कि ई इंटरसेक्शन एफ इजकल टू नॉट जीरो। तो आपने देखा कि दो घटनाएं हैं एस की ई और एफ, जहाँ पी एफ इजकल टू नॉट जीरो है, अर्थात यह निश्चित हो गया कि घटना एफ घटित हुई है। ऐसे में प्रतिदर्श समिष्ट एस के सभी तत्वों एनएस पर विचार न करते हुए लघु प्रतिदर्श समिष्ट रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस एफ के ही तत्वों एनएफ को ग्राह्य करते हैं। मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को। यहाँ एनएस की ज़रूरत नहीं, एनएफ की ज़रूरत होती है। ऐसे ई के घटित होने के लिए आवश्यक है ई इंटरसेक्शन एफ इजकल टू नॉट जीरो, अर्थात ई और एफ में कोई ना कोई सार्वनिष्ठ अवयव अवश्य हो। ई इंटरसेक्शन एफ इजकल टू नॉट जीरो यानी घटना ई और एफ दोनों घटनाओं में कोई ना कोई सर्वनिष्ठ हो। अतः इस लघु प्रतिदर्श समिष्ट एफ के सापेक्ष लघु प्रतिदर्श समिष्ट एफ के सापेक्ष ई की प्रायिकता को हम लिखते हैं पी ई बाई एफ। जहाँ एफ घटित हो चुकी है तो ई की क्या प्रायिकता है, यह हम लिखते हैं पी ई बाई एफ इजकल टू एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे एन एफ, या पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, दोनों लिखा जाता है। एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे एन एफ या पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ होगी, जिसे हम सप्रतिबंधित प्रायिकता कहते हैं। क्या कहेंगे? सप्रतिबंधित प्रायिकता। लिखा भी है पी बाई एफ इजकल टू एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। इसको पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ भी लिखा जाता है।
दोनों रूपों में लिख सकते हैं। इसके देखिए प्रतिबंधित प्रायिकता के कुछ गुण हैं। प्रतिबंधित प्रायिकता के गुण हैं। इसके 3 गुण हैं। तीनों के बारे में विवेचना आपको मिलेगी। तो आइए देखिए, हम देखते हैं क्या क्या गुण है। मान लिया है ई और एफ किसी प्रतिदर्श समिष्टि एस की 2 घटनाएं हैं, तब पहला गुण क्या है, पी एस बाई एफ इजकल टू 1 होगा। पी एस बाई एफ अर्थात एफ के सापेक्ष एस की प्रायिकता 1 होती है। कैसे होती है, लिखा जाएगा पी एस इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ, और एस और एफ में इंटरसेक्शन के जो अवयव होंगे वो पी एफ के बराबर ही होंगे। आप जानते हैं पी एफ होगा वो, तब पी एफ अपान पी एफ हर और अंश में समान राशियां हो गई, ऐसे में ये बराबर 1 होता है। आप देख रहे हैं पी एफ बटे पी एफ 1 हो गया, जहाँ पी एस बाई एफ एफ के घटित होने के सापेक्ष एस की प्रतिबंधित प्रायिकता है। मेरा ख्याल आपको समझ में आ गया होगा। पी एस बाई एफ इजकल टू पी एफ बाई एफ इजकल टू 1, ये पहला प्रगुण इसका है। तो एक प्रगुण आप जान गए। आप पहला प्रगुण, दिखाया गया है पी एस बाई एफ इजकल टू पी एफ बाई एफ इजकल टू 1, ये सत्य है। सत्यता तक आप पहले की सत्यता तक को साबित कर लिए हैं। इसी प्रकार आप दूसरा देखें, यदि ए और बी किसी यस की 2 घटनाएं हैं और एफ एक अन्य घटना है। अन्य घटना इस प्रकार है कि पी एफ इजकल टू नॉट 0, फिर वही कंडीशन है कि पी एफ इजकल टू नॉट 0, तब पी ए यूनियन बी बाई एफ इजकल टू पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ होगा। यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बाई एफ इजकल टू पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ, क्योंकि अपवर्जी घटना के लिए ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 0 होता है। वही इंटरसेक्शन की बात है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 होगा, तब पी ए यूनियन बी बाई एफ इजकल टू पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ। इस सूत्र का निगमन जरा देख लें कैसे होगा। प्रतिबंधित प्रायिकता से पी ई बाई एफ इजकल टू पी ई इस सूत्र का निगमन दूसरे का पी ए
ई बाई एफ इजकल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ, तब पी ए यूनियन बी बाई एफ इजकल टू पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ बाई एफ या बाई पी एफ। फार्मूले से पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। अब इंटरसेक्शन एफ का वितरण ला लागू कर दीजिए बंटन नियम से। समुच्चयों के यूनियन पर इंटरसेक्शन का बंटन नियम देख लें। पी ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ, ये समुच्चयों के यूनियन पर इंटरसेक्शन का बंटन नियम लागू होता है। तब पी ए इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ प्लस पी बी इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। ये योग प्रमेय से है, देख लीजिए। अब आता है आपका सीधे फार्मूला आप सत्य हो जाएगा। नीचे देख लें, पी ए यूनियन बी बाई एफ इजकल टू पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ प्लस पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ सत्य है। इसी प्रकार आता है तीसरा, देख लीजिए तीसरा प्रगुण क्या है इसमें संप्रतिबंधित प्रायिकता में। पी ई बाई एफ इजकल टू 1 माइनस पी ई डैश बाई एफ। ई डैश का मतलब ना घटित होने वाली घटना। पी ई डैश बाई एफ इजकल टू 1 माइनस पी ई बाई एफ। आप जानते हैं पी एस बाई एफ इजकल टू 1, देखिए ऊपर दिया हुआ है प्रगुण 1 से, जहाँ एस इजकल टू ई यूनियन ई डैश, तब पी ई यूनियन ई डैश बाई एफ इजकल टू 1। यहाँ दोनों अपवर्जी घटनाएं हैं, ई और ई डैश अपवर्जी घटनाएं हैं। तब पी ई बाई एफ प्लस पी ई डैश बाई एफ इजकल टू 1, तब पी ई डैश बाई एफ इजकल टू 1 माइनस पी ई बाई एफ सत्य है। इस प्रकार आप देख रहे हैं 3 प्रगुण। पहला पी एस बाई एफ इजकल टू 1, दूसरा पी ए यूनियन बी बाई एफ इजकल टू पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। ऐसे तीसरा प्रगुण आपको मिल गया पी ई डैश बाई एफ इजकल टू 1 माइनस पी ई बाई एफ। ये तीनों प्रगुण आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, इन्हें कंठस्थ रखें। आगे
माँ शारदा की कृपा से प्रश्नावली पर हम चल रहे हैं। प्रश्नावली 13.1 के प्रश्नों पर हम अब विचार करेंगे। एक्सरसाइज है 13.1, क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न दिया है यदि ई और एफ इस प्रकार हैं, इस प्रकार की घटनाएं हैं देख लीजिए, ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि P इक्वल टू 0.6 ई की प्रायिकता दी हुई है, पी एफ की भी प्रायिकता दिया हुआ है, पी एफ इक्वल टू 0.3 है, और पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0.2। तब आपको पी ई यूनियन एफ, पी ई यूनियन ई बाई एफ तथा पी ई बाई एफ तथा पी एफ बाई ई ज्ञात करना या ज्ञात कीजिए। यानी आपको निकालना है पी ई बाई एफ तथा पी एफ बाई ई निकालना है। आप फार्मूले से सीधे सूत्र पर जाएं, अपने सूत्र से ही निकल जाएगा। आज जानते हैं पी ई बाई एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी ई पी एफ। उसका मान रख दीजिए, इंटरसेक्शन दिया है 0.2 रख दिया, और पी एफ का मान दिया हुआ है 0.3 बराबर 2/3। देखिए एक उत्तर आपको मिल गया है। दूसरे पर ध्यान दें, पी ई एफ बटे ई। अब यहाँ निकलेगा पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ और एफ इंटरसेक्शन ई दोनों समान होंगे। क्यों? क्योंकि एफ और ई में जो कॉमन अवयव हैं वो ई और एफ के भी कॉमन अवयव समान होंगे, दोनों एक ही चीज़ हैं। उसको हम ई इंटरसेक्शन एफ भी लिख सकते हैं। चाहे ई इंटरसेक्शन एफ लिखिए, चाहे एफ इंटरसेक्शन ई लिखिए, दोनों समान हैं।
और दोनों का मान आपको पता है, केवल रख देना है। ये आ जाएगा 0.3 अपान नहीं 0.2 अपान 0.6 1/3। तो ये क्वेश्चन नंबर के दोनों उत्तर आ गए आपके, जहाँ PE/F इजकल टू 2/3 मिला आपको और PF/E इजकल टू 1/3 प्राप्त हुआ। दोनों उत्तर सत्य हैं। अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, ये प्रश्न है PA/B ज्ञात कीजिए। जबकि PB दिया हुआ है 0.5, PA इंटरसेक्शन B दिया है 0.3, 3, 2। A इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B इजकल टू 0.32। कुछ और दिया, देखिए PA/B बराबर होगा PA इंटरसेक्शन B/PB। तो इंटरसेक्शन 0.32/0.5, 0.64। 0.64। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, जिसका आंसर आ गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। दिया है PA बराबर 0.8, PB बराबर 0.5। तो PB/A इजकल टू 0.4 दिया है। इसमें इंटरसेक्शन आपको निकालना है।
पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, याद कीजिए, फार्मूले में रख दीजिए, सीधे निकल जाना है। दूसरा ज्ञात करना है आपको, पी ए बाई बी, ये भी फार्मूले से निकल जाएगा। और तीसरा ज्ञात करना है पी ए यूनियन बी बराबर, इसको ज्ञात करना है। इसको लिखिए पी ए बाई पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का प्रायिकता के यूनियन का सूत्र यही है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पहला देख लें, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी बी बाई ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी पी ए पी बी बाई पी बाई ए पी बी बाई ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए बराबर पी बी इंटरसेक्शन ए बटे पी ए दोनों होता है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी बी बटे ए इंटू पी ए। तो पी बी बटे इक्वल टू 0.4 इंटू पी ए से गुणा कर दिए 0.4 में, जीरो पॉइंट 0.32 पी ए पी बी का मान रखकर पी ए यूनियन बी निकाल दीजिए। 0.8 प्लस 0.5 माइनस 0.32, तो तीसरा देखिए निकल गया पी ए यूनियन बी। जीरो पॉइंट 8 प्लस 0.5 माइनस 0.32 1.3 माइनस 0.32 इक्वल टू, घटा दीजिए 1.3 से 0.32, सिक्स एट 0.98 2 8 12 3 9, ठीक, 0.98 आ गया ये तीसरा। अब दूसरे का हाल देखें, सेकंड, पी ए बाई बी।
देखा जाए आप पी ए बाई बी इजकल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी बराबर इंटरसेक्शन आपको पता है 0.4 नहीं इंटरसेक्शन आपका आया था, अब ये भी दिया हुआ है शायद सवाल में, देख लें। ऊपर वाले में निकाला गया नंबर 1 में क्या है 0.32 अपान 0.5 0.64। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पी बी बटे ए, पी ए बटे बी और पी ए यूनियन बी तीनों निकल गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, देखना है आपको पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, यानी पी ए यूनियन बी कितना होगा। यदि 2 PA इजकल टू PB इजकल टू 5/30, यानी PA और PB दोनों यहाँ से निकल जाएगा, तब आपको PB बटे A बराबर 2/5 दिया है। PA बटे B नॉट PA बटे B इजकल टू 2/5, 2PA बराबर PB इजकल टू 5/13, तो PA बराबर PA बराबर होगा 5/26 और PB आपको मालूम है, तो आप इंटरसेक्शन निकाल लें। इंटरसेक्शन निकालने के बाद यूनियन आपको पता चल जाएगा क्या होगा। पहले ये इंटरसेक्शन बी निकालें, सब प्रतिबंधित प्रायिकता के सूत्र से निकलेगा। पहले इंटरसेक्शन, उसके बाद ए यूनियन बी निकल जाएगा। देखिए पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है
पहले पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए क्या करेंगे, पी ए बाई बी इंटू पी बी। तो पी ए बाई बी आपको दिया है 2/6, 2/6, 2/6, 2/5, 5/13 बराबर 2/13। आपने देखा कि इंटरसेक्शन निकाल लिया गया, पी ए यूनियन बी में रखा गया और वो हल किया गया। ये प्रश्नावली 11 और 12 दोनों लोगों के लिए उपयोगी है। दोनों बच्चे पढ़ें कक्षा 11 और 12 के, अच्छा ही होगा। 12 का तो लेसन ही है, 11 के लोग पढ़े रहेंगे तो फिर 12 में उनका दोहरा जाएगा और मजबूत हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि पी ए इजकल टू 6/11, पी बी इजकल टू 5/11, पी ए यूनियन बी इजकल टू 2/11। तो ज्ञात करना है या ज्ञात कीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी। पहला दूसरा है पी ए बाई बी, तीसरा है पी बी बाई ए। यूनियन दिया है तो आप इंटरसेक्शन पहले निकाल लें ए और बी का। हल देख लें, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। आपके पास सारे मान हैं 6/11, 5/11, 2/11, 9/11। नौ बटे ग्यारह आ गया, नहीं 7, 2/11, 6, 5, 11 में से 7, 4/11। हाँ ऐसे भी निकाला जा सकता है 1 - 7/11, क्योंकि 5 और 6 11 हो गया, 11/11 मतलब 1 - 7/11 इक्वल टू 4/11, 4/11। ये आ गया आपका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए बाई बी इजकल टू पी ए इंटरसेक्शन बी
अपॉन पी बी। इंटरसेक्शन आपको मिल गया 4/11 गुणे 11/5 हो जाएगा। चार बटे पाँच ए बाई बी पी ए बाई बी इक्वल टू 4/5 आएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए इक्वल टू मान दिया हुआ है 4/11 गुणे पी ए 11/6 लिखिएगा। उत्तर आ गया है 2/3। आपका तीनों आ गया, देख लीजिए। थर्ड वाला थर्ड के